देखिए, जिन लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस है, हम तो जो चाहे वो खरीद सकते हैं, जो सुविधा चाहे वो ले सकते हैं, तो उन सब के लिए बहुत ही बुरी खबर मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। बहुत ही जल्द आपका जो कैश या जो आपका बैंक में बैलेंस है वो किसी और के कंट्रोल में आने वाला है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से अभी ऑस्ट्रेलिया में कुछ घटनाएं घट रही हैं। कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा क्या हो रहा है, जिसको देखकर या जानने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि आपका जो पैसा बैंक में है, जिसको आप अपना समझते हैं, वो जल्द ही किसी और के कंट्रोल में जाएगा। कैसे जाएगा, कैसे बच सकते हैं, सारी चीजें जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखना होगा। तो वीडियो में बने रहे बिल्कुल आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अमेरिकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले इस महिला को देखिए जो तस्वीरों में दिख रही हैं। इनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा टिकटॉक पर वायरल हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद फिर भारत में भी सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही हैं। माजरा क्या है कि ये पहले एटीएम जाती है, एटीएम से इनको पैसे नहीं मिल पाते हैं, शायद ये एटीएम भूल जाती हैं घर पर। उसके बाद ये बैंक जाती हैं, कुछ 3500 कुछ डॉलर ये निकालने के लिए जब बैंक में जाती हैं ANZ यानी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक में, वहां पर ये बताती हैं कि पैसे इनको देने से मना कर दिया जाता है कि इस समय बैंक में कैश नहीं है, या यूं कहिए कि उन्होंने इस तरह से एडवाइस किया कि जो कैश विड्रॉल है वो बैंकों में अब धीरे धीरे बंद हो रहा है, तो आप डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो आप कर सकते हैं। ले दे करके महिला के बहुत बार मांगने पर भी उनको पैसे नहीं मिलते हैं, मतलब उनका खुद का ही पैसा जो बैंक में जमा था उसको देने से ऑस्ट्रेलियाई बैंकों ने मना कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद कुछ काली सच्चाइयां सामने आई बैंकों की। तो ऑस्ट्रेलिया की कुछ और खबरें देखिए आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही हैं कि जो ऑस्ट्रेलियाई कुछ बैंक हैं उन्होंने धीरे धीरे कैश विड्रॉल को अब बैन करना शुरू कर दिया है। जी हां, इनमें जो खास दो बैंक है ANZ और NAB। ANZ मतलब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक और NAB मतलब नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक। इन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि अब धीरे धीरे हम कैश विड्रॉल को बंद कर देंगे पूरी तरह से, मतलब बैंक से अब कैश दिया ही नहीं जाएगा। अब इसका अर्थ तो आप समझते ही हैं कि बैंक चाहती हैं कि अब जो कैश है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। जब बैंक से लोगों को मिलेगा ही नहीं तब वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे और धीरे धीरे पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन लागू हो जाएगा। यह डिजिटल करेंसी जो हर देशों में अपनी अलग अलग चल रही है, भारत में जो CBDC की भी आपने सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, तो इसको भी प्रमोट करने के लिए अब हालांकि भारत में अभी ऐसे हालत नहीं दिख रहे हैं कि अभी यहां पर आप बैंकों में जा रहे हैं तो कैश मिल सकता है। लेकिन देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या इन्होंने रूपरेखा तैयार किया है कि पहले तो इन्होंने लिमिट को कम किया। जैसे पहले मान लो ATM से 20,000 डॉलर निकाल सकते थे या 40,000 डॉलर निकाल सकते थे, तो उसको आधा किया, मतलब कि ऐसे बैंक से। तो भारत में भी अब चूंकि जब ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो पूरे देश में होना है, ये तो खैर बात तय है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में धीरे धीरे अब पूरी तरह से ओपनली उन्होंने कैश विड्रॉल को बंद करने का दावा कर दिया है और कहा है कि बहुत जल्दी पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। ऐसे ही हर एक देश में पहले तो ये बैंक से निकालने की जो लिमिट है कैश की और ATM से निकालने की, इसको रिड्यूस करेंगे कि आप केवल एक दिन में इतने ही पैसे निकाल सकते हैं, उतने पैसे निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोगों में एकदम से ज़्यादा इतना जागरूकता भी नहीं होगी। लोग सोचेंगे कि हाँ ठीक है, खाली लिमिट ही तो कम की है। फिर जैसी लिमिट थोड़ी कम कर देंगे तो लोगों को धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की तरफ ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएंगे, डिजिटल ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद आप देखते ही देखते देखेंगे कि हर एक बैंक पूरी तरह से, भारत की भी बात कर रहा हूं तो भारत में भी बैंकों से अब कैश निकालना बंद हो सकता है कुछ समय बाद। ये आपके और हमारे सामने ही होगा, आप बस देखते जाइए। ऐसा फिलहाल जितने भी अभी तक रिसर्च हुई है, खासकर जो कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर है उनकी अगर माने तो ऐसा ही होना है। और इसमें फैक्ट इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमने और आपने अभी खबरों के माध्यम से खुद देखा। लेकिन अब यहां पर बात यह है कि हम ये क्यों बात कर रहे हैं कि अगर कैश खत्म भी हो गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आइए जाते जाते जान लेते हैं कि अगर ये जो पूरी तरह से CBDC भारत में भी लागू हो जाता है, डिजिटल करेंसी पूरे विश्व में लागू हो जाती है, तो उसके फायदे क्या हैं और उसके घाटे क्या हैं।
पहले अगर हम फायदे की बात करें तो लोगों को अभी तक गिनाए जा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेफ है, सिक्योर है और अफोर्डेबल है डिजिटल करेंसी। आपको बैंकों में जाना नहीं है, कैश को हैंडल नहीं करना है। जी अगर आप घर में रखते हैं कैश, चोरी हो सकता है, इसलिए डिजिटल करेंसी है, इसको आसानी से शायद चुरा नहीं सकते, ऐसा ये सेफ बता रहे हैं। कह रहे हैं इससे सिक्योरिटी भी आपकी बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, उस पर काफी हद तक लगाम लगेगी, ऐसा ये फायदे इसके गिनाए जाते हैं। उसके अलावा आपका जो फिजिकली रूप से हम पैसे को हैंडल करते हैं उसकी हैंडलिंग बचेगी और जो करेंसी को छापने में चाहे वो मेटल का इस्तेमाल करते हो या कागज़ का इस्तेमाल करते हो उसकी भी बहुत ज़्यादा खपत होगी और मतलब पेड़ कटने से बचेंगे। ऐसे बहुत सारे तरीके बताए जा रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन अब इसका दूसरा साइड देखते हैं कि पहली बात तो अगर सेफ की बात करें तो फिजिकल पैसा की अपेक्षा में मतलब तुलना में जो डिजिटल करेंसी है, जो डिजिटल पैसा है, वो और ज़्यादा अनसिक्योर है। क्योंकि आपने देखा है कि आपके पास अगर कैश होता था तो हो सकता है कि आप कहीं अच्छी जगह पर आप छुपा सकते हैं जहां पर चोर ना पहुंच पाए, या अलग अलग टुकड़ों में रख सकते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी आप एक जगह जब रखेंगे तो आपने देखा है कि पूरे अकाउंट हैकरों द्वारा साफ कर दिए जाते हैं। आए दिन कितनी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं रिपोर्ट होती हैं, बहुत सारी घटनाएं रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन ऐसा हो रहा है कि आपके बैंक बैलेंस को डिजिटली मतलब बिना पैसे निकाले आपके अकाउंट में से पैसे उड़ जाते हैं। वो जो हैकर है, वो जो साइबर क्राइम करने वाले जो चोर हैं, वो आपका पैसा चुरा लेते हैं। तो पहली बात तो ये तो दावा बिल्कुल फेक है, इवन इसका उल्टा है कि पैसा तो और ज्यादा चोरी होने की संभावना है। दूसरी बात रही ट्रांसपेरेंसी की, भ्रष्टाचार की। क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा? तो भ्रष्टाचार का तो इससे पहली बात तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है रुकने से, खासकर हाँ बढ़ जरूर सकता है। क्योंकि अभी तक अगर आप फिजिकली फॉर्म में कहीं रखते थे तो कुछ रेड भी पड़ जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या बहुत सारी उनको असुविधाएं होती हैं इतने सारे कैश को हैंडल करना, या डिमोनेटाइज करके उसको करेंसी को वैसे भी सरकार कई बार बाहर निकलवा लेती है। जैसे कि नोटबंदी में इन्होंने दावा भी किया था कि करेंसी चेंज करके हमने जो काला धन था वो हमने निकलवा लिया लोगों के घरों से। तो अब ऐसे में डिजिटल करेंसी में भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा, लेकिन वो छोटे मोटे लोगों द्वारा, जो एक आम आदमी है, पर जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो तो इस हद तक का भ्रष्टाचार कर देंगे जो अभी तक नॉर्मल कैश वाले में कर भी नहीं पाते, उससे शायद 10 गुना या 20 गुना भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं। क्योंकि पूरी तरह से इसका जो कंट्रोल है ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के हाथ में ही होने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो आपको जानकर के हैरानी होगी कि कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर तो ये कहते हैं कि डिजिटल करेंसी आने के बाद या जो CBDCI आने के बाद आपके पास जो भी पैसा होगा, पहली बात तो जितना भी बैंक बैलेंस वगैरह है वो सारे डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट होगा, और उस डिजिटल करेंसी को आप अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। सरकार को आपने बताना होगा, सरकार एक आपकी लिमिट रखेगी, कमाने की तो रखेगी ही, खर्च करने की भी रखेगी कि आपको एक महीने में कितना आप खर्च कर सकते हैं। फिर आपकी अगर आपने उससे ज़्यादा खर्च किया तो वो लिमिट लेकर के आ जाएगी कि आप खर्च नहीं कर सकते क्योंकि आपकी अब लिमिट पार हो चुकी है। तो ऐसे में आप ही का पैसा, लेकिन कंट्रोल किसी और का, किसी और की मर्जी से आपको खरीदना होगा और की मर्जी से ही आपको उसको एक्सपेंस कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप किसी अपनी सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ यदि कुछ आंदोलन करते हैं या कुछ भी ऐसा कदम उठाते हैं जो सरकार को पसंद नहीं आया, तो वो आपकी करेंसी को ऑन द स्पॉट किसी भी वक्त पूरी तरह से आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, बैन कर सकती है। आप 1 रुपया भी उसमें से खर्च नहीं कर सकते, और बिना पैसे के, बिना इस करेंसी के फिर आपका जीना कितना मुश्किल हो सकता है वो आप जानते ही हैं। तो ले दे करके गुलामी की एक शुरुआत कहा जाए इसको तो बहुत उचित रहेगा। लेकिन ये दुर्भाग्यवश ऑस्ट्रेलिया में चूंकि शुरुआत हुई है और भी कई देशों में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, तो दुर्भाग्यवश ये कहते हुए बुरा तो लग रहा है, लेकिन भारत में भी बहुत जल्दी ऐसे दिन देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है इन सभी विषयों को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।